एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि तीन आदमी बुद्ध की ओर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वे तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने एक स्त्री को इधर से भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध आगे पूछते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हो? वे व्यक्ति कहते हैं कि वो स्त्री एक डायन थी जो हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं कि बिना कोई कारण ही वह तुम्हारा धन लेकर भाग गई। वे तीनों व्यक्ति कहते हैं, बिना कारण तो नहीं, हम तीनों उस स्त्री को आमोद पामोद के लिए लाए थे, परंतु वह स्त्री हम तीनों को ही मदिरा पिला पिला कर बेहोश कर दिया और फिर वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहते हैं, अच्छा है, उसने तुम्हारा कुछ बोझ हल्का कर दिया। यह सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे तुम तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वह धन कितना था? इतना था तुमने आज तक सपन में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति यह बात नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे जिसके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं कि वह स्त्री अभी भी आपका सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों ने आश्चर्य से कहा, परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था, पर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, परंतु उसके बारे में सोचकर आप लोग अपना वर्तमान भी गंवा रहे हो, परंतु वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड दो, परंतु उस भविष्य और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यही है, तुम भूतकाल का बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है और खो रहे हो अपने वर्तमान को। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, लेकिन यदि हम इसी क्षण में जिए तो बुद्ध कहते हैं तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने सारे दुखों का कारण भी जान पाओगे। उनमें से एक व्यक्ति हंसते हुए कहा, क्या आप अपने आप को जान पाए? अगर जान भी पाए तो उससे क्या बदल गया? उन तीनों व्यक्तियों के पास एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। यह सुनकर वे तीनों हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं, उनके पास पेड़ों पर बैठे पक्षी बुद्ध के आसपास मंडराने लगते हैं और वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में पूरी तरीके से खो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु वे तीनों बुद्ध को एकटक देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी की धुन कभी नहीं सुनी थी। वे व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हो? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी का ध्यान न लगाकर अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप मधुर बजेगी और सब लोग उसको काफी सुनकर आनंदित होंगे। यह कहकर बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें देकर वहां से चलने लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप हमें बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य।
परंतु मैं तुमसे सारा अहंकार छीन लूंगा। मंजूर है? और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मोटिवेशन सर के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।